हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि यहाँ पर ईटीएफ का एक गजब का सिनेरियो बनने वाला है। हम ईटीएफ के ऊपर बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं और ऐसी चीजें सीखेंगे जो कि इसके पहले कभी आपको किसी ने नहीं बताई होगी। तो क्या वो चीजें हैं आप लोगों को आज पता चल जाएगा। सबसे पहले मैंने पिछली बार 4 नाम लिए थे। बोले क्या क्या? क्वालिटी, लो वॉलिटी, मोमेंटम और वैल्यू। बोले इनका मतलब क्या होता है? तो इनके मतलब से समझना शुरू करते हैं। देखो, ये 4 कैटेगरी है जो कि फंड मैनेजर्स द्वारा बांटी गई है। बोले इसका फायदा क्या है? देखो, फायदा ये है कि हर कैटेगरी जो है अलग अलग मार्केट सिनेरियो के लिए प्लान करी गई है। एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। 2 प्रकार के लोग हैं, एक ए आदमी है और एक बी आदमी है। बोले ठीक है, ध्यान से सुनना। ए बोलता है कि मैं उन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता हूँ जो गिर जाती है, क्योंकि क्या होता है कि मैं चीज को लंबा होल्ड करना पसंद करता हूँ। अब ऐसे में क्या हुआ कि अगर मैं ऐसी चीज को पकड़ लूंगा जो कि कंटिन्यूस भाग रहा है और जब मार्केट में करेक्शन आएगा तो सबसे ज्यादा पिटाई अगर किसी की होगी तो जो सबसे ज्यादा भाग रहा था उसी की होगी। ऐसा जरूरी है क्या? ऐसा जरूरी नहीं है, पर परसेंटेज वाइज उसकी पिटाई ज्यादा हो जाती है। बोले कि एग्जांपल समझा दो। ध्यान से देखना कि एग्जांपल समझाता हूँ। यहाँ आ जाओ। सबको स्क्रीन दिखाई दे गई? बोले हाँ दे गई। यहाँ देखो, ये आ गया मैं स्पेसिफिक स्टॉक पे। ये बहुत अच्छा मोमेंटम वाला स्टॉक है। अगर आप देखोगे तो इसको मोमेंटम में रखा गया है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर फंड मैनेजर इसको कैटेगराइज करेंगे तो इसको मोमेंटम का गेम देंगे। मोमेंटम आर रिसेंट विनर्स। मोमेंटम क्या होते हैं? रिसेंट विनर होते हैं। अभी चारों की कैटेगरी बता रहा हूं मैं आपको। ये आपके लिए एक अच्छी लर्निंग होने वाली है। और फिर इसके बाद मैं 2-2 कैटेगरी का आपस में कंपैरिजन बताऊंगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना और बिल्कुल शांति से वेट करना है। आपको प्रॉपर एक सीरीज मिलेगी सारे ईटीएफ को समझने की। एक एक ईटीएफ का कंपैरिजन होगा कि इतने मार्केट के करेक्शन में कौन से ईटीएफ बेटर परफॉर्म करें। देखो क्या होता है, मार्केट में सिर्फ हमेशा रिटर्न ही मैटर नहीं करता है। पिटाई होने पे हम सबसे कम पिटाई खा रहे कि नहीं, ये भी मैटर करता है कि किसी ने 10 चाटे खाए पर हम तो 1 चाटा खा के निकल लिए। तो फर्क क्या पड़ता है कि हम हमेशा पैसे बना रहे हैं, ये मैटर नहीं करेगा। हमने बचाया कि नहीं बचाया, ये भी मैटर करता है। तो यहाँ पर ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसके हिसाब से इसको देखो, यहाँ पे कितने परसेंटेज की पिटाई हो गई है? बोले 28% की पिटाई हो गई है। ठीक है, अब एक दूसरा स्टॉक कंपेयर करते हैं। बोले कोई कंपैरिजन है इनका? मैं कह रहा हूँ कंपैरिजन नहीं है, कैटेगरी वाइज कंपैरिजन है। अब ये देखो, पूरे गिरते मार्केट में सबसे सॉलिड खड़ा हुआ है। इधर देखो। अब आप लोग बोलोगे सर ये तो लार्ज कैप है, ये तो लार्ज कैप है और सेक्टर भी दूसरा है। चलो एक काम करते हैं, इधर देखो। अब ये क्यों नहीं टूटे इतने? ये क्यों नहीं टूटे इतने? तो बात समझ में आ रही है? यहाँ पे बात आ जाती है क्वालिटी की वर्सेस मोमेंटम की। मोमेंटम जरूरी नहीं है कि भागता चला जाएगा। एक और दिखाता हूँ, एक और एग्जांपल शेयर करता हूँ। जब मार्केट की पिटाई होती है तो मोमेंटम आर वर्स्ट परफॉर्मिंग, इसलिए इसका कंपैरिजन भी मिलेगा आपको। अब क्या क्या कैटेगरी होती है, सारी चीजें आप लोगों को समझा रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखना, एक मस्त चीज बताता हूँ। यहाँ देखो, दिस स्टॉक इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्टॉक इन मोमेंटम। ये मोमेंटम बेस्ट स्टॉक था अभी मोमेंटम का। बोले अच्छा। अब देखो यहाँ पर कितना हो गया, 35% की पिटाई खा गया। तो यहाँ पे पिटाई कौन खाएगा? जो मोमेंटम में होगा वही पिटाई खा सकता है। तो ऐसा म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ने सोचा। जो ए व्यक्ति था उसने यही सोचा फिर कि अगर ऐसी भक्ति चीजों को मैं पकड़ूंगा तो जब तक वो भाग रही है तब तो बहुत बढ़िया है, पर जब वो नहीं भाग रही है तो फिर उनकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। बोले हाँ होती है। तो मैं ऐसे स्टॉक्स को पकड़ूंगा जो अपनी वैल्यू पे आएंगे और यहीं से कैटेगरी आई वैल्यू की। तो यहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरी आ गई हमारे पास? एक मोमेंटम आ गई और एक वैल्यू आ गई। बोले ठीक है। अब सवाल आ जाता है सर ये तो 2 कैटेगरी हमको बहुत बराबर समझ में आ गई, इसके अलावा और कौन कौन सी कैटेगरी होती है? तो देखो, एक होती है लो वॉलेटिलिटी और दूसरी होती है क्वालिटी। बोले क्वालिटी का मतलब क्या है? आप नाम से सोचो, इसके फंडामेंटल्स बहुत तगड़े तरीके से काम करेंगे। तो सर वैल्यू में और क्वालिटी में क्या अंतर है? ध्यान से देखना। वैल्यू जो है वो सही वैल्यू आने का वेट करता है, तो वो वैल्यू प्रिंसिपल्स पे काम करता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग जिसको आप बोल सकते हो कि एग्जांपल के तौर पे, जो कि एक वॉरेन बफेट वाली थ्योरी है कि जब तक एक चीज 100 रुपए की है और वो अगर 70 में नहीं आएगी तो मैं नहीं खरीदने वाला। उसकी अभी हाल वैल्यू चल रही है 150, 100 रुपए उसकी सही वैल्यू है और अब वो मुझे मिल रही है 70 पे। तो जो चीज मुझे 70 पे मिल रही है और उसकी एक्चुअल वैल्यू 100 रुपए में, उसी को खरीदना पसंद करता हूँ। दैट इज वैल्यू। बोले क्वालिटी क्या है? क्वालिटी मतलब यह है कि ये कंपनी स्टेबल है, ये कंपनी हमेशा साधर बनी रहती है, साइडवेज घूमती है, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि जिस समय भी इस इंडस्ट्री में एक बूम आएगा तभी ये भागेंगे, नहीं तो ये साइडवेज घूमते हैं। बोले एग्जांपल आईटीसी, एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर। समझ में आ रहा है? तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी के स्टॉक्स को जब एक साथ मर्ज कर दिया जाता है तो उनको 4 कैटेगरी में मोटा मोटा बांट दिया जाता है। तो इन दिस वे ये 4 कैटेगरी इस प्रकार से काम करती है। तो एक 4 कैटेगरी का छोटा सा कंपैरिजन आप मुझे बता दो। तो देखो, मैं 4 कैटेगरी का छोटा सा कंपैरिजन बताता हूँ। यहाँ देखो, मेरा मानना है आप सब लोगों को ये 4 कैटेगरी का कंपैरिजन दिख गया होगा। अब देखो फैक्टर क्या है? बोले लो वॉलेटिलिटी। लो वॉलेटिलिटी हमें क्या बताता है? मैंने आपसे क्या कहा? लो वॉलेटिलिटी मतलब स्टेबिलिटी आ जाएगी। स्टेबिलिटी जहां पर भी आ रही है, बियरिश मार्केट में आप सबसे सेफ अगर कहीं रहोगे तो वो रहोगे लो वॉलेटिलिटी में। अगर निफ्टी ईयर ऑन ईयर 12% का रिटर्न देती है तो लो वॉलेटिलिटी 13% 14% के आसपास का रिटर्न देगा, जबकि मोमेंटम फाड़ रिटर्न देगा। समझ में आया? जब मार्केट तेजी कर रहा होगा तब। ठीक इसका अपोजिट, जब मार्केट में करेक्शन आएगा तो सबसे ज्यादा अगर किसी की पिटाई होगी तो किसकी होगी? मोमेंटम की। अब आप देखो यहाँ पे मैं एक चीज पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। लो वॉलेटिलिटी
स्टेबिलिटी को दर्शाता है, बियरिश और साइडवेज मार्केट में अच्छा काम कर लेता है और रिस्क लेवल काफी लो होता है। बोले इसका एक एग्जांपल अभी समझाऊंगा। अभी अपन चलेंगे ईटीएफ पे, चारों कैटेगरी डालेंगे, सारी कैटेगरी समझ में आएगी। इसके बाद इन ईटीएफ को कैसे कैसे कंपेयर करना है वो अपन नेक्स्ट वाले पार्ट में सीखेंगे। क्वालिटी, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और डाउन टर्न में ये बहुत इजीली आपको मैनेज करते हैं। अब देखो क्वालिटी है, मैंने क्या कहा, लॉन्ग टर्म जो लोग सोच रहे हैं। अब जितने भी फंड मैनेजर्स लंबा सोचते हैं, मैंने आपको क्या समझाया था अभी थोड़ी देर पहले कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट चला कि नहीं चला, जब इनके चलने की बारी आएगी तो ये लपक के चलेंगे, पर जब तक नहीं चल रही है साइडवेज घूमेंगे तो हमारा पैसा रखा रहेगा, टूटेगा नहीं। तो मैंने क्या कहा, पैसा बचाना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा मार्केट नहीं भागते। आप लोगों ने अगर बाकी मार्केट देखे कि नहीं देखे, अब जाके देखो जापान का मार्केट, आप जाके देखो चाइना का मार्केट, नए हाई नहीं बनाए हैं काफी समय तक। तो जरूरी नहीं है कि एकदम नया हाई बन जाए। खैर अभी इंडिया उस वाले फेज में नहीं आया है तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, पर एक ना एक समय वो आने वाला है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि ये सारी चीजें तब काम आएगी। तो ये आज की लर्निंग है, हो सकता है आज से 3 साल बाद काम आए, पर काम जरूर आनी। उसके बाद मोमेंटम, जब मार्केट तेजी में भाग रहा है तो इससे बेटर कुछ है नहीं। समझ में आया, इससे बेटर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो रिटर्न देगा दैट इज अनमैचेबल। और लास्ट आ जाता है आपका वैल्यू, जो कि होता है कि 100 की चीज जो है वो मैं 80 में खरीद रहा हूँ, और यहाँ पे आपको समझ में आएगा होगा चीप स्टॉक्स। ठीक, बोले सर इनको कैसे ढूंढेंगे? अब देखना यहाँ पे ध्यान से कि कैसे ढूंढेंगे। लो, क्वालिटी, मोमेंटम और वैल्यू। देखो यहाँ पर क्या क्या था, लो था। अब देखो मैंने यहाँ पे आपको लिस्ट बताई थी, पहले से ईटीएफ की लिस्ट थी आप लोगों के पास में। यहाँ पे आपने सिर्फ जाके सर्च करना है डिफरेंट चीजों को। सबसे पहले आपने डालना है लो। बोले लो से क्या मतलब है? तो लो से मतलब ये है कि कौन कौन से ईटीएफ आपके लो वोलेटिलिटी वाले हैं। अब देखो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करते जाता हूँ, यहाँ पे मैंने लो पे क्लिक किया, उसने 2-3 जगह 2 लो पहुंचाया और उसके बाद मुझे लिया है वो सीधा ये लो के ऊपर। अब ये आ गया सबसे पहला लो, एचडीएफसी लो वोलेटिलिटी। अब देखो ये क्या कर रहा है, ये एक एचडीएफसी का ईटीएफ है जो कि निफ्टी 100 में से ऐसी 30 कंपनी निकाल रहा है जो कि लो वोलेटिलिटी पे चलती है, जिनमें स्टेबिलिटी बनी रहती है, और ये उन 30 कंपनी में पैसा डालता है। समझ में आया? सर वो 30 स्टॉक कौन ढूंढता है? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो म्यूचुअल फंड मैनेजर ढूंढता है। पर वो क्राइटेरिया ये फॉलो करता है कि यहाँ पे जो स्टॉक होंगे वो लो वोलेटिलिटी वाले होंगे। तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपने पैसे को टूटते नहीं देखना है तो आप इसमें इन्वेस्ट करोगे। ओवरऑल मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ, इट इज अ वेरी गुड लर्निंग। आप लर्निंग पर्सपेक्टिव से चीजों को सीखेगा, बेटर रहेगा। सर इसका चार्ट लगा के बताओ, नेक्स्ट वाली वीडियो में आना, चार्ट भी मिलेगा, कंपैरिजन भी मिलेगा। लो डाला मैंने, बोले ये पहला लो मिला, दूसरा देखते हैं और कुछ आ रहा है, ये आ गया लो वॉल। सर इनमें वॉल्यूम है, आप चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है इट इज मोर देन एनफ वॉल्यूम तो लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा एसिड का निफ्टी 100 का लो वॉलेटिलिटी 30 है, वही सिनेरियो है, सेम ईटीएफ है। और देखते हैं अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स। अब यहाँ पे क्या है, लो वॉलेटिलिटी है, तो अल्फा के स्टॉक हैं जो कि अच्छी रिटर्न जनरेट करते हैं और वहां पे लो वॉलेटिलिटी है। बोले जिनमें वॉलेटिलिटी कम होती है उनको पकड़ रहे हैं। क्या इसमें सफिशिएंट वॉल्यूम है? यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज वेरी गुड वॉल्यूम। तो दिस इज द ईटीएफ। अब आपको इसमें कंपेयर करना है, तो आप आइएगा आने वाले समय में, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इस लो वॉलेटिलिटी वाले ईटीएफ को मैं कंपेयर करके बताऊंगा आपको क्वालिटी वाले से। तो बोले सर क्वालिटी वाला कहाँ है? अब देखते हैं। लो वॉलेटिलिटी मिल गया, बस आपको वो ढूंढना है, आप जाके ढूंढ सकते हो। बोले क्वालिटी चेक करते हैं, QUAL। देखो निफ्टी मिड के 150 क्वालिटी 50 इंडेक्स। तो ये निफ्टी मिड के 150 के क्वालिटी 50 स्टॉक्स को पकड़ता है। सर क्वालिटी मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो जिनके फंडामेंटल में ROC अच्छा चल रहा होगा, और कुछ पैरामीटर्स जो कि फंड मैनेजर्स ने बांट रखे होंगे। अगर फंड मैनेजर्स के बनाए हुए पैरामीटर्स पे चीजें परफेक्ट बैठती है तो ये ऑटोमेटिकली इस पे आ जाता है। सर ये जो ETF में स्टॉक्स आते हैं, क्या ये पहले से प्री डिसाइड होते हैं? तो देखो अगर किसी मेजर इंडेक्स को फॉलो किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे कौन से अंडरलाइन को फॉलो हो रहा है, अगर वो बता दिया, जैसे निफ्टी 50 को फॉलो कर रहा है निफ्टी 20, तो यहाँ पे फिर स्टॉक पहले से प्री डिसाइड होंगे। फंड मैनेजर उनमें थोड़ा बहुत क्या कर सकता है, क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकता है, कि रिलायंस थोड़ा ज्यादा ले लिया, SBI ने थोड़ा कम कर दिया। तो अल्टीमेटली वो ऐसा कर सकता है ताकि छोटे मोटे ट्रैकिंग एरर के साथ में अल्टीमेटली क्या फॉलो हो, निफ्टी 20 फॉलो हो। तो ठीक इसी प्रकार से अगर स्पेसिफिक इंडेक्स बता दिया गया है तो वो स्पेसिफिक इंडेक्स को फॉलो कर रहा है। और चेक कर लेते हैं, बोले मोमेंटम देख लो, मोमेंटम देख लेते हैं, ये आ गया MOM। आके चेक करते हैं, निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि निफ्टी के जो 500 स्टॉक हैं टॉप के, उसमें से जो 50 भागते घोड़े हैं उनको पकड़ा जा रहा है। अब सर क्या आप सही पकड़ ले रहे हो? तो देखो मैं नहीं पकड़ ले रहा हूँ, वो म्यूचुअल फंड मैनेजर बैठाएगा, उसकी जवाबदारी है, वो पकड़ेगा। क्या वो सही पकड़ रहा है कि नहीं, वो उसका इंडेक्स बताएगा कि उसने कितना रिटर्न कमाया है। अब आपको उसको खोल के चेक करना होगा कि चार्ट कैसा, ऐसा भाग रहा है कि ऐसा रेंग रहा है, वो अपने को चेक करना है। तो यही अपन नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे। और एक लास्ट का रह जाता है जो कि मैं आपको बताता हूँ, दैट इज वैल्यू। तो ये वैल्यू वाला भी आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। यहाँ पर ये मैं वैल्यू पे क्लिक करूंगा, एंड दैट इज निफ्टी 50 वैल्यू 20। अब ये निफ्टी के 50 स्टॉक में ऐसे 20 स्टॉक पकड़ता है जो कि बिल्कुल वैल्यू वाइज 100 की चीज 80 में मिलती है, उनको पकड़ता हूं मैं। समझ में आया? बोले और चेक कर लो, और भी है क्या?
और भी हैं, देखो मोतीलाल ओसवाल S&P BSE 500 इनेंस्ड वैल्यू ETF। वॉल्यूम है क्या, 60,000 का वॉल्यूम था। अब बाकी आप चेक करते जाओ वॉल्यूम कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, इनको आपस में कंपेयर करना है। अब देखो जैसे यहाँ पे आया वैल्यू 30i ETF, निफ्टी 200 में क्या कर रहे हैं, 30 स्टॉक को पकड़ रहे हैं। अब निफ्टी 200 में से 30 जो सस्ते मिल रहे हैं, निफ्टी 200 में से 30 जो सस्ते मिल रहे हैं, तो अब आपको क्या लगता है कौन सा बेटर है? देखो इसका सिंपल जैसा नियम है, आपने क्या करना है टोटली वो डिपेंड करता है। अगर आपका नेचर है कि नहीं मैं तो भागती चीज पकड़ता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज भाग रही है उसको पकड़ूंगा, इट विल बी मच बेटर, तो कहां जाएंगे, मोमेंटम पे। अगर मुझे लगता है कि नहीं सर मेरे को तो चाहिए ही नहीं पैसा टूटता दिखना चाहिए ही नहीं, मेरे को तो चाहिए कि बस आराम से चीजें चले, तो कहां जाएंगे, क्वालिटी पे। अगर आपको लगता है कि सर मेरे को तो 100 की चीज 80 खरीदने मजा आता है, मैं क्या करता हूं कि जहां पे 10 रुपए की चीज 8 रुपए की मिलती तभी खरीदता हूं, तो कहां जाएंगे, वैल्यू पे। समझ में आया? और लो वोलेटिलिटी का मतलब ऐसा है कि धीमा धीमा आराम से चलने दो, जल्दबाजी नहीं है हमको कुछ भी, तो ऐसे कंपैरिजन करा जाता है। अब इनको सर आपस में कंपेयर करना, आपस में कंपेयर करने के लिए नेक्स्ट वाली वीडियो में आओगे तो अपन आपस में कंपेयर भी करेंगे। तब तक के लिए क्या करना है, तब तक के लिए हमने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बोले बहुत बढ़िया, वीडियो को लाइक कर देना है और बिल्कुल शांति से इंतजार करना है, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है, भर भर के एकदम कम से कम 10-15 कमेंट तो कर दो कि एटलीस्ट हमको आगे वाली वीडियो बनाने का मोटिवेशन बना रहे। मेरा मानना है कि आप लोगों ने चीजें अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।